मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक पुरानी हवेली की मरम्मत करते करते मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मुझे सिर्फ एक पुराना मकान बेचना था। पापा के गुजर जाने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो गई थी। उसी में से एक थी कुंदरावाड़ी हवेली, जो गांव से बाहर एक वीरान टीले पर खड़ी थी। कहते हैं वहां कोई नहीं जाता, पर मैं शहर का पढ़ा लिखा आदमी था। इन बातों को लोक कथाएं मानकर अनसुना कर देता था। हवेली बहुत पुरानी थी, दीवारें सीलन से भरी हुईं, खिड़कियों पर जाले और हवा में एक अजीब सी घुटन। पर असली अजीब बात तब शुरू हुई जब मैं बेसमेंट के नीचे एक गुप्त दरवाजा ढूंढ बैठा। वो दरवाजा छिपा हुआ था, एक पुरानी अलमारी के पीछे, और उसके ऊपर कोई निशान नहीं, कोई कुंडी नहीं, सिर्फ एक पुराना ताले जैसा उभरा हुआ आकार जो किसी अजीब धातु से बना था। मैंने स्थानीय मिस्त्री को बुलाया। उसने देखा और कहा, साहब, ये तो 13वां तहखाना है, इसे मत खोलिए, ये जगह बंद ही ठीक है। 13वां तहखाना। हवेली के नक्शे में सिर्फ 2 तहखाने थे, एक वाइन सेलर और एक स्टोर रूम। उस रात मैं नींद में था और सपना आया। एक औरत पूरी सफेद साड़ी में मुझे इशारा कर रही थी उसी दरवाजे की तरफ। उसकी आंखें, वो आंखें किसी इंसान की नहीं लगती थीं। सुबह उठते ही मैं उस दरवाजे के पास गया। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मेरी जेब में एक चाबी थी, वही पुरानी अजीब धातु वाली, जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने उस चाबी को ताले में घुमाया और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। उसके अंदर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन एक ठंडी हवा का झोंका जैसे आत्मा को छू गया हो। मैंने टॉर्च जलाकर नीचे उतरना शुरू किया। हर सीढ़ी पर मिट्टी और धूल जमी हुई थी, लेकिन बीच बीच में किसी के पैरों के निशान भी थे, हाल ही में बने हुए। जैसे ही मैं नीचे पहुंचा, वहां एक बड़ा हॉल था, लेकिन पूरा तहखाना उल्टा बना हुआ था। मतलब छत पर फर्नीचर था, दीवारों पर किताबें उल्टी लटकी हुई थीं, और फर्श पूरी तरह सपाट था, लेकिन उस पर कोई नहीं खड़ा हो सकता था। मेरे पांव अपने आप पीछे खींचने लगे, जैसे किसी ने मेरी रूह को पकड़ लिया हो। मैं वहां से भागने ही वाला था कि दीवार पर एक पेंटिंग दिखी, मेरी तस्वीर। लेकिन वो तस्वीर पुरानी थी और मेरी आंखें बिल्कुल काली थीं। मैं कभी उस पोर्ट्रेट के लिए नहीं बैठा था। तो फिर वो वहां कैसे थी? पीछे मुड़कर देखा। वो दरवाजा जिससे मैं अंदर आया था अब ईंटों से बंद था, और एक आवाज कानों में गूंजी, धीमे मगर साफ, अब तुझे भी उल्टा जीना होगा। मैं चिल्लाया, दीवारें पीटी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। घंटों नहीं, शायद दिन बीत गए। वक्त का कोई हिसाब नहीं था उस तहखाने में। खाने का कुछ नहीं था, लेकिन मुझे भूख भी नहीं लगती थी। नींद आती थी तो सपनों में वही औरत आती, कभी पास कभी बहुत दूर, लेकिन हर बार वो कहती, तेरा वक्त उल्टा चल पड़ा है, अब तू लौट नहीं सकता। मैंने किताबें पलटी, सब कुछ उल्टा लिखा था, लेकिन जैसे जैसे पढ़ा मुझे सब समझ आने लगा। वो तहखाना समय से परे था। वहां जो भी जाता है उसका समय उल्टा हो जाता है। वो अतीत में जीता है, लेकिन उम्र बढ़ती रहती है। और फिर मैंने देखा, मेरी हथेली पर झुर्रियां आ गई थीं। मेरी आवाज कांपने लगी थी। शरीर वहीं का वहीं, लेकिन मेरी आत्मा जैसे बुजुर्ग होती जा रही थी। एक रात तहखाने में रोशनी सी हुई। दरवाजा फिर से खुल गया, लेकिन इस बार मैं खुद को बाहर जाते देख रहा था। मैं वहीं खड़ा था, लेकिन मेरी कॉपी बाहर निकल गई थी, उसी तरह जैसे मैं दिखता था जब अंदर आया था। अब मैं इस तहखाने का हिस्सा बन चुका था। मैं कोई इंसान नहीं था, बस एक अनुभव बन चुका था जो हर किसी का इंतजार करता है। अगला कौन होगा? आज भी कोई उस हवेली को छूने नहीं जाता। कहते हैं वहां रात में किसी की सांसें सुनाई देती हैं। कभी कभी कोई खुद को ही बाहर आते देखता है, लेकिन असल में अंदर से कोई नहीं निकलता।